मेरी माँ बहने आपको यहाँ वहाँ नहीं अच्छा हजरत एगो इस इलाके में पता नहीं जानता नहीं, चतरो इलाके में वो जगह है झगरूडी। झगरूडी जानते हैं? अरे बाप 13 मुहर्रम इलाके के जितनी औरतें हैं सब नहीं, वो भुताही खपाही पगलाही जितनी है बेमतलब वाली, कोई हिसाब किताब नहीं। टेम्पू लिया, चंगेर पुत्र बोझ लिया, उसमें मुर्गा लेके जाता है, चावल लेके, डेगची डुभीट कटोरी सब लेके एकदम ठूस ठास के पुत्र घुसा। कैसे ही बता रहा हूँ, जाके देखिएगा झगरूटी टणिया पूरा एकदम टेम्पू पे टेम्पू, टेम्पू पे टेम्पू, पूरा डंगाल छप लिया है, हर जगह चूल्हा पड़ गया है ना। एक औरतिया गई टेम्पू लेके, ठीक सब कुछ उतारा, ईटा चूल्हा पार दिया, तब तो एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोजने गया तब तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया, टणिया फेटा फेटा। हम बोले हाँ चाची यहाँ काहे आते हैं, क्या होता है? बोल मौलाना साहेब हमार कलेजवा खाया गल, कले फोक्सिया में चल झगरूटी जाती है। अच्छा बताइए क्या मतलब है? माँ बहने तू वहां मत जा, तू घर में रह। तेरा शोहर जब कहीं से लौटे तू शोहर को सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी ना, जन्नत का नमूना देख लोगे। हमारे उलमा किराम बैठे हैं, लेकिन पूरा मुहर्रम खत्म हो गया, जितनी औरतें और भाई सब बैठे हैं। ये तो बता किसी की बीवी ने मुहर्रम के चांद के बाद अब तक सलाम किया है? नहीं करता है। हम लोग को यहाँ सिस्टम बना है बहुत बाप दादा का, साल में बीवी सब एक दिन सलाम करेगी, सिर्फ ईद में, वो भी ऐसे वैसे सलाम नहीं, 5GHD सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन मेरी माँ बहने शोहर बाहर से आए तू सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और अगर बीवी सब नहीं करते नौजवानों, तुम लोग तैयार रहना, अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं वरना चुरा जाए। अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत, अली की सुन्नत। तो अब की जुमा पढ़ लेना, और बीवी सब नहीं करती है ना, तो तू जाके बीवी को करना। एक जगह कर दिए तकरीर, एक लड़का सोचा ठीक झारखंडी ने कहा है, बस जुमा पढ़ के घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, इधर से शोहर घुसा, डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी धाए से खड़ी। बलते धाधा कैसे लग रहे आजकल की बात है। फिर वो शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बल तो जुम्मा दिन थतनवा ठीक ना रहता की। फिर कही वो मर्द शोहर उसका अस्सलाम वालेकुम, बल लगो तुम मक्का मंदिर से घुर के लिनके नहीं होगा तो यकीन आप लोग भी चेक करके देखिएगा जुम्मा के दिन, खाली मुंह में देखिएगा क्या बात मारवे की। चूंकि हम लोग के यहाँ सलाम कलाम सिस्टम नहीं है, इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ तो इस्लाम में एक रंग पैदा हो। हमारे उलमा किराम सिखाते रहते, नहीं सीखता। अपने अपने गार्जियन बने हो, माँ बाप हो, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन। ये जो 10, 12 साल, 18 साल, 17 साल के बच्चों के हाथ में तूने जो मोबाइल दे दिया ना, ये मोबाइल से इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, एक ही आदमी मार के जेल चला जाएगा, ये पूरे खानदान को मोबाइल से मार देगा, पूरा पीढ़ी मार देगा, पूरे आने वाले सिलसिला मर जा रहा है। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल, इसको कोई मतलब नहीं, खाली फ्री फायर पबजी, बस इतने के लिए कसम खुदा के रात भर मर 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 मरे मरे। जितना उधर कवरेज रस बाहर है, गर्दन में सिकड़ी, एगो 5 टकिया, एगो 10 गो टका नोट, 2 गो पुड़िया, लगता है एकदम सुपर स्टार है। मन 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 मन। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है। गांव का सब कुकुर सुतल है, ये लड़का सब फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था ना, उसी जगह पे लोग बैठ के गेम खेलता है। जहां जहां कुकुर सुतता था, बैठता था रात में, ये लोग वहीं बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहां से आया जो हमारे डरवा में बैठ के गेम खेल रहा है, ये मेरे खानदान में कब शामिल।
इसलिए औलादों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब दे दो, बेटा पढ़ेगा, गुलाम रसूल की तरह चलेगा, बोलेगा गुलाम नबी की तरह, देखेगा गुलाम गौस की तरह, आएगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया से जाएगा आशिक मुस्तफा के। असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिस बच्चे का अकीका हो रहा बेटी का ना, बेटी का माशाल्लाह, बेटी की अकीका में इतनी खुशी हजरत, अल्लाह ताला सुन लीजिए मेरी माँ बहना नौजवानों, जिस औरत की पहली बेटी होती है ना, बेटी बेटा, लेकिन जो पहले बेटी होती है वो किस्मत के बहुत बड़ी खुशनसीब होती है, किस्मत वाली होती है, उनकी किस्मत पहली बेटी होती है। तो बेटी हो जाए तो गम मत करना, आका फरमाते जिसके घर में बेटी होती है उनके घर में रहमत आती है। बेटी माँ बन जाए कदमों में जन्नत। मुझको इतना हार पहनाए लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं। मौलाना कदम के नीचे आका ने नहीं कहा जन्नत है, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं फरमाए, मौलाना आलिम के कदम के नीचे नहीं, पीर के कदम के नीचे नहीं। जन्नत ढूंढना हो नौजवान तू घर जा, तेरी माँ है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। लेकिन आजकल के नौजवान जब तक बीवी नहीं आएगी ना तब तक माँ को माँ कहेगा, भाई को भाई कहेगा। जहां बीवी घर में आई वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है, फौरन शोहर को कब्जा। एक दिन नहीं हुआ बस हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं, मौलाना पानी पढ़ के इमाम से फूंकते हैं, असर नहीं होता है। लेकिन बीवी एक दिन शोहर के कान में फूंक देती है, 3 साल असर रहता है। आपके नगरी में नहीं, आपके नगरी में नहीं, गिरिडीह ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूकी नहीं कर। एक दिन जहाँ बीवी फूंक दे, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक सरिया के मारी जन्नत से दूर। लड़का बॉम्बे में, गुजरात में, बीवी अपने मैके, माँ बाप बुढ़वा बुढ़िया टुकुर 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 बैठा। बीवी कहती काहे ना घर जा रहा, बोल तोर मैया हमार कलेजवा खाया गेलो, तोर मैया के साथे ना रहबो। बताओ जाहिल रखोगे बेटा ना तो बुढ़ापे में दुख काटोगे। बेटों को पढ़ाओ, जितना पढ़ाओगे औलाद वफादार बनेगा, माँ बाप की कदर करेगा। अरे माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना हारून रशीद साहब क़िबला, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना हारून रशीद साहब क़िबला। अरे मौते गली साहब हम दिखा देते। अरे माशाअल्लाह, बैठने दीजिए हो, चढ़ने दीजिए। क्या रंग मिलाए हैं कसम खुदा की। अल्लाह ताला हर मौलाना की उम्र पर। अब देखिए कितने बड़े खतीब आ गए, इनकी खिताबत सुननी है। मेरी तकरीर बहुत ज़्यादा अगर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। 2-3 आदमी आया, कहा झारखंडी बाबा यूट्यूब जाएंगे, भाड़ा कितना लगता है? यूट्यूब जेबो भाड़ा वाला लगता हो, पैसा से बस उस चलो ना चलो। हम बोला यूट्यूब किसी गांव में नहीं है, घर में मोबाइल में। बोला ओ तो यूट्यूब चला जाना, झारखंडी बाबा लिखना, मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, बहुत सारी तकरीरें मिलेगी। मेरी माँ बहने बस तू अपने आप को बचा के रखना, अपने शोहर की तू खिदमत कर। जब तेरा शोहर कहीं से परदेश से, बाजार से, हटिया से, चाहे वो द्वारपहरी से, चाहे जमुआ से, चाहे गिरिडीह से, कहीं से लौटे, तू शोहर के सामने जाके हाथ में पानी दे देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिलेगा। और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, बगैर बोले शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से शोहर की खिदमत तू करना। अब बगैर बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है ना, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है।
लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दबा। यहाँ नगरी में नहीं, जमुआ ऊपर नगरी बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये लोग सोचेंगे मौलाना कहाँ से बुला ले, बड़ी तारीफ करो। अरे हम लोग जानते हैं आप लोग क्या है, लेकिन काहे कहेंगे क्या है, हम लोग जाएंगे तब कहेंगे क्या है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बने तू नमाजी बन जा, तू आज भी कनीज़े फातिमा आज बन जाए, कल तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। जब जब करबला आएगा तेरे घर के कोई छोटा बच्चा रोजा रखेगा, करबला का लश्कर याद आ जाएगा। बेटी रोजा रखेगी, सकीना याद आएगा, बहन रोजा रखेगी, बीबी ज़ैनब याद आएगा, बीवी रोजा रखेगी, शाहरबानू याद आएगा, बेटा रोजा रखेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा रोजा रखेगा, कासिम याद आएगा, बड़े रोजा रखेंगे, इमाम याद आएगा, घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे बाद अल्लामा हारून रशीद की तकरीर होगी, फिर नात खानी होगी, फिर मुबारक हुसैन मुबारक आ रहे हैं। 2-3 बज जाए, इशारा भी हो रहा है, इशारा भी हो रहा है। 1 घंटा मेरा हो भी गया, 2-3-4 मिनट कम है। एक मरतबा पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। अभी परसों एगो जलसा में गए थे, तो एगो बूढ़ा आया, हजरत माजरत चाहता हूँ इमाम साहब लोग, एगो बूढ़ा आया और कहा झारखंडी बाबा अब हम लोग तकरीर नहीं सुन पाएंगे। बोला का है? बोल बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, खेत में लग गया पानी, हम लोग किसान आदमी हैं, जलसा 2 बज जाएगा, 2:30 बज जाएगा, तो हम लोग सुतेंगे कब, सुबह उठेंगे कब, खेत जाएंगे कब, इसलिए हम चलें। हम बोले चाचा कुछ सुन लीजिए ना। बोल आप ही के नाम से आए थे हजरत, लेकिन आप तो जाने लगे, अब हम क्या करें? हम बोले बैठिए ना चाचा। बोल नहीं, इसी शर्त पर बैठेंगे, आप किसान की तकरीर कीजिएगा, खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा। अच्छा ये सब कोई सवाल है? तब तो दूसरा बूढ़ा बोला हजरत आप हर जितने नियत जानते हैं। हम चुपचाप खाली बूढ़ा मुँह देख रहे थे। हम बोले यार ये कहाँ से बूढ़ा आया है। हमने कहा चाचा बैठ जाइए, हम बता देंगे, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत की तरफ हो। बोल साला गजब मौलाना हो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल हर मुठा सवाल, अगर 10 गो मस्जिद में नमाजी है, उसमें 3 गो पीर, 4 गो मुफ्ती, इमाम की हालत खराब है ना। लेकिन यहाँ सही बता रहे, 3 दिन नमाज पढ़ लिया, मुफ्ती बाप, इमाम कहीं चला जाएगा। इस्लाम मौलविया ना रहते रे। एक जगह का झारखंड से हमरे गांव के इमाम साहब हफ्ता में 2 दिन चला जाता है, हाँ 2 दिन चला जाता है हफ्ता में। हम बोले क्या करना? बोले इस इमाम को नहीं रखेंगे, कोई दूसरा इमाम दीजिए जो नगा नहीं करे, घर नहीं जाए, मस्जिद में पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ाए, अजान दे। हम बोले काहे ना, दे देंगे, वो इमाम है, लेकिन कम से कम खोजने में 6 महीना टाइम लगेगा। बोल 6 महीना तक खोजिएगा कैसा इमाम? हम बोले ऐसा इमाम जो घर नहीं जाए, बुतरू बच्चा वही पढ़ाए, अजान दे, नमाज पढ़ाए, कहीं नहीं जाए। इनके लिए निर्मसिया मौलवी खोजना होगा। जिसका चेंगेर बुतरू नहीं है वही मौलवी खोज के लाओ। वो कहाँ जाएगा? निर्मसिया अब बाल बच्चा वाला घर जावे करे। अब खोजो कोई मौलाना मिले आपको जिसका बाल बच्चा नहीं है। अब सप्ताह में 2 दिन चला गया, अजीब हाल है जी। 6000 रुपया तनख्वाह दोगे तो क्या इमाम को खुद हम बन के रखोगे? खाली मस्जिद में बैठना, बैठ के रहेगा ना, खाली ड्यूटी नहीं, खाली बैठ के रहेगा। तब ने को मौलाना जब भी नमाज पढ़ाता तो कुल अल्लाहु अहद कुल तबतिदा अलम तरा। आदमी बोला कि हाँ इमाम साहब कम से कम कुछ बड़ सूरत पढ़ाओ। तो इमाम साहब बोला 5 रुपये में की सूरह रहमान पढ़ाओ की? कहने मतलब 5000 रुपये तनख्वाह के सूरह रहमान पढ़ाएंगे, कम से कम 2-10 हजार सूरह रहमान पढ़ाएंगे डेली। कहने मतलब इमाम जैसे रखोगे। अरे एक इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 से इलाके में कम दे रहा है तो क़यामत के पूरे इलाके सदस्यटी को जमा होना होगा हिसाब, और हिसाब अलग से देना होगा। फंस जाओगे। एगो लेबर की हाजिरी कम से कम संविधान के तहत चलोगे ना, एगो हाजिरी 350, उनको दो 350, 220, 210 लगता मुर्गी बेचा तनख्वाह दो भाई।
हमारे इमाम लोग कहाँ जाएंगे? 15,000 10,000 होने चाहिए। उनकी हालत देखिए, हम लोग स्टेज पे कमा लेते हैं क्या जरूरत, लेकिन इमाम लोगों की हालत खराब रहती है। सोचना पड़ता है वो घर बनाने के लिए, सोचना पड़ता है बेटी की शादी के लिए। इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप नहीं देखे अभी एक इमाम हरियाणा में गुड़गांव में शहीद हो गए, देखा बेचारा टिकट बना लिया था, अब तब घर आते वो दूसरे दिन हजरत, हाँ और शहीद हो गए, दंगा हो गया, मस्जिदों को निशाना बना रहा। इमाम अकेले रहता है, क्या पता कौन आके घुस के मार दे, क्या कितनी ना अकेले तन्हा रहते हैं। अरे जीन में आ गया मस्जिद में, तब इमाम को उठा फेंक देगा, होगा कि ना? अकेले रहता है, घर घर में अपने अपने रहते हैं। इमाम चुपचाप, इमाम टुकुर टुकुर चुपचाप, अगर गरज दिया तो इमाम को हालत खराब, या अल्लाह क्या होगा, जलजला आ गया तो इमाम कहाँ जाएगा? इसलिए इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। माशाल्लाह यहाँ हमारे इमाम साहब बढ़ गई कुछ तनख्वाह। अल्लाह ताला सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहने, आपके गोद में बच्चा रहे, उस बच्चे को तुम जैसे चाहो वैसे बना लोगे। आलिम चाहो, हाफिज चाहो, मौलाना चाहो, डॉक्टर चाहो, प्रोफेसर चाहो, तू चाह ले बना ले, लेकिन शर्त है जब तक बच्चा गोद में हो तुम उसको हलाल रोटी खिलाना और हराम का लुकमा मत खिलाना। तुम जैसे करोगे बच्चों पे असर वैसे होगा। तुम मोबाइल टीवी देखना छोड़ दे, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, आंचल उठा, दुआ कर। अगर तेरा बेटा बम्बे गुजरात में है, तू नगरी में आंचल उठा दे। बेटा बम्बे में मुसीबत में है तो मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी 2-2 3-3 नात खानी होगी। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए मेरी तबीयत बहुत नासाज है, मैं देख रही हूँ, आवाज देख रहे हैं। हालांकि मैं बूढ़ा हूँ, जो जीट जाट देखते ना, ये सब मत सोचे कि झारखंडी जवान है, अंदर से खत्म है, लेकिन अल्लाह का करम है। सही बता रहा हूँ हजरत, मेरी उम्र वो 1 कम 50 है, 49 साल मेरी उम्र है। जी हाँ, मैं 4 बेटी को ऑलरेडी शादी दे चुका हूँ। शायद हमारे उलमा में 4 बेटी शादी नहीं की होंगे, कोई 4 बेटी में शादी दे चुका हूँ, ऑलरेडी नाना बन चुका हूँ, 4-5 नाती पोता वाला हो गया, लेकिन देखने मामू तरह लगते हैं। वजह यह है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह 2 बूढ़ा बैठा था, धां से उठ के खड़ा, हम बोले बैठे चाचा, बोले कहा ले बैठो, जब जन्नत जब करो बैठे की है बोले, तो बोले कि बूढ़ा जन्नत ना जाता है। सही बात है, उलमा बैठे, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा, बूढ़ी भी नहीं जाएगी। अब बूढ़न सब सोचता है कि मौलाना क्या बोला ले रे, नमाज पढ़े बूढ़न सब जन्नत न जाते। सही बात है, जो जन्नती होंगे रब का मोहर लग जाएगा, वो बूढ़ा नहीं वो जवान होगा, और सभी जवानी के आलम में जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में इबादत करें, जवानी में सजदा करें। जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। 12 बज गया मेरे पास, 2 और खतीब है, एक शायर है, 2 शायर है, 2-2:30 बज जाएगा। सबका हक बनता है, 4-5 वो शायर है, सबका हक बनता है। मैं अगर तनहा उनका वक्त ले लूँ तो कल कहेंगे झारखंड में साहब आपने, अभी तो नहीं कहेगा लेकिन जब भेटाएगा गिरिडीह में तब अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ आप टाइम बहुत ले लिए थे, तो मसला हल करना होगा। पूरा मजमा मेरे साथ मोहब्बत से पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।